सभी फ्यूचर मेडिकल पेरेंट्स को विद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप 2022 में बेलारूस में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 आने के बाद वहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन में क्या फ़र्क पड़ा है और वहाँ का लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हो सकता है जो लोग बेलारूस को प्रमोट कर रहे हैं वो आपको ये बात ना बताएं, लेकिन हम आपको ये रिवील करना चाहेंगे। और यदि हम गलत हैं तो आप प्लीज़ हमारा वीडियो उनको भेजिए और उनसे पूछिए कि आप इनको गलत साबित कर दीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट को दिखाकर जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है उसको। अपनी मर्जी से वो कुछ बोलें उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। हम जो बोल रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, वो क्या बोलते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो चलिए, अभी तक जितने भी स्टूडेंट बेलारूस जाते थे उनको 6 ईयर्स वहाँ मेडिकल की स्टडीज़ करनी पड़ती थी और इंडिया में आने के बाद एफएमजी क्लियर करने के बाद उनको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता था। लेकिन जैसा कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 के गैजेट में दिया गया है कि आपको वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के साथ में रजिस्टर्ड होना है। तो रजिस्टर्ड होने का रास्ता बेलारूस में क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको 6 ईयर्स की एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, या जिसको वहाँ एमडी बोलते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद क्लिनिकल रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से लेकर 5 साल तक है। आप क्लिनिकल रेजिडेंसी आप किस ब्रांच में कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी कोर्स ड्यूरेशन 3 साल होगी या 4 साल होगी या 5 साल होगी। चलिए मान लेते हैं 3 साल होगी, तो ऐसा संभव नहीं है कि हर स्टूडेंट को 3 साल वाली ब्रांच मिल जाए। जब आप क्लिनिकल रेजिडेंसी में एनरोल होते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर जब आपकी क्लिनिकल रेजिडेंसी की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसको वो लोग एज एन इंटर्नशिप कैलकुलेट करते हैं और आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी 2 साल आपको पीजी कंप्लीट करनी है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी 1 साल की क्लिनिकल रेजिडेंसी आने के बाद। हो सकता है कि 2 साल की यदि आप बीच में छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई, मुझे तो इंडिया में जाकर प्रैक्टिस करना है, मैं क्यों 3 साल क्लिनिकल रेजिडेंसी की पढ़ाई करूं। 1 साल के बाद आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? इसका रिप्लाई हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, लेकिन 6+1 ईयर तक के लिए हमारे पास में कन्फर्म रिप्लाई है। तो ओवरऑल आपको मिनिमम 7 साल लगते हैं इन केस यदि आप बीच में छोड़ सकते हो तो। और यदि आप बीच में नहीं छोड़ सकते, आपको क्लिनिकल रेजिडेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो 6+3 9 ईयर्स आपको लगेगा सिर्फ बेलारूस में। इंडिया में आके नेक्स्ट 1, उसके बाद नेक्स्ट 2, वो तो एक अलग पार्ट है, उसकी हम चर्चा भी यहाँ नहीं कर रहे हैं। और यदि आपको 3 साल का स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स नहीं मिलता है या क्लिनिकल रेजिडेंसी नहीं मिलती है, 4 की मिलती है, 5 की मिलती है, तो एक अलग बात है। अभी देखने वाला मुद्दा ये है कि जितने भी स्टूडेंट बेलारूस जाएंगे, क्या उन सभी को क्लिनिकल रेजिडेंसी में 3 ईयर्स का प्रोग्राम मिल पाएगा? क्या इसकी कोई हमें इंश्योर कर पाएगा कि हम आपको 3 ईयर्स वाले कोर्स में ही इनरोल कराएंगे, ताकि आपकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6+3 ईयर्स ही रहे या इससे कम रहे? और क्या गारंटी है कि 6+4 या 6+5 में आपका एडमिशन नहीं होगा? तो इन केस यदि कोई भी काउंसलर आपको बेलारूस को प्रमोट कर रहा है तो ये आपके राइट्स हैं कि आप उनको पूछें कि सर आप हमें बता दीजिए, आप हमें रिटर्न में दे दीजिए। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद में ये लोग कहाँ होंगे, नोबडी नोज। हम लोग भी लास्ट 6 मंथ्स में जितने वीडियोस बनाए हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। किसी का परसेंटेज कम है, किसी का एज कम है, और उन लोगों को कंसल्टेंट्स ने अपने 50,000 या 1 लाख को अर्न करने के चक्कर में स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेज दिया। आज वो स्टूडेंट्स इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो जस्ट 12th पास ही कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस कंट्री में भी रजिस्टर्ड नहीं हो और आप इंडिया में भी रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं है एफएमजी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमारा ये कहना है कि आप एडमिशन लेने से पहले हर चीज़ को इंश्योर कीजिए कि आपके साथ हर चीज़, जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं, वो आप या तो ऑडियो वीडियो में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में उनसे लीजिए कि आप हमें ये सारी डिटेल कंफर्म करके साथ दीजिए, ताकि कल को इनकेस कोई इश्यूज आते हैं तो हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकें। यदि कोई आदमी इससे एक स्टेप पीछे लेता है तो आप मान के चलिए 100% वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसा हाइड कर रहा है जो आने वाले टाइम में उसको फंसा सकता है। यदि इसके अलावा किसी भी तरह के आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और लास्ट बात हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप हर अब्रॉड से रिलेटेड जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके पास जब इतनी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी कि आप हर कंसल्टेंट को 5 क्वेश्चंस पूछेंगे विथ प्रूफ, तो शायद 0% चांसेस होंगे कि कोई आपको बेवकूफ़ बना पाए। धन्यवाद।